रामू बेटा, तू हमारे घर के हालात तो देख ही रहा है ना। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। अगर तू कमाएगा नहीं तो हम भूखे पेट मर जाएंगे बेटा। मेरी तो उम्र हो गई है, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी। तू कुछ सोचता क्यों नहीं? मैं क्या करूँ माँ, कुछ समझ नहीं आता। चाहता तो मैं भी हूँ कि कुछ पैसे कमाकर 2 वक्त की रोटी इस घर के लिए जोड़ सकूँ, मगर गांव में भी जब छोटे मोटे काम मांगने जाता हूँ तो लोग मुझे काम ही नहीं देते। कुछ तो कर बेटा। तेरे पिताजी का ठेला बाहर ऐसे ही पड़ा रहता है। कुछ ना सही तो कम से कम उस ठेले का इस्तेमाल करके बाजार में कुछ बेचने का काम कर ले। मैं तेरी बात समझता हूँ माँ, मगर मुझे कुछ पकाना भी तो नहीं आता। मैं ठेले पर क्या ही बेचूंगा। हाँ ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। ये कहानी एक छोटे से गांव धर्मपुर की है। गांव तो खूबसूरत था, पर लोग गरीब थे। ऐसे ही एक गरीब घर में रहता था रामू। गरीबी के कारण रामू अक्सर नौकरी की तलाश में रहता, मगर गांव में उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। चाचा, मेरा नाम रामू है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, पर बहुत गरीब हूँ। सुबह से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। चलते चलते आपका यह दुकान दिख गया। आपके यहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी होगी तो क्या मुझे मिल सकती है? बेटा, मैं तुम्हें क्या नौकरी दूंगा? मेरी दुकान तो उतनी चलती भी नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम दूसरी जगह नौकरी की तलाश कर लो बेटा। दिन भर नौकरी की तलाश में घूमने के बाद भी नौकरी न मिलने पर रामू उदास होकर बैठ जाता है। अयो रामू, आजकल तू इतना उदास क्यों रहता है जी? जब मैं देखता हूँ तब तेरा मुंह लटका रहता है। क्या बात हुआ है जी? अरे क्या बताऊं अय्यर, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कमाने जाता हूं तो जल्दी कोई नौकरी देना नहीं चाहता, और घर के अंदर तो अब आटा चावल भी खत्म हो गया है। बहुत परेशान हो गया हूँ। इन सब की वजह से मेरा दिमाग पका जा रहा है। अयो रामा, तू इतना टेंशन क्यों लेता जी? और तेरा दिमाग क्या मैगी है जो हर 2 मिनट में पकते रहता है, पकते रहता है और पकते रहता है? हाँ, क्या कहा? 2 मिनट में पकते रहता है? आइडिया बुरा नहीं है, मैं इसे बेच सकता हूँ। अयो रामू, तू पागल हो गया क्या जी? तू पैसा कमाने के लिए अपना दिमाग पका के बेचेगा? अरे नहीं रे बुद्धू, मैं मैगी की बात कर रहा हूँ। देख, मैंने सुना है कि शहर में लोग मैगी बड़े चाव से खाते हैं, और हमारे गांव में तो मैगी के बारे में ज़्यादा कोई जानता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं मैगी बेचूंगा तो मेरी कमाई अच्छी हो सकती है। अयो रामा, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया होने का जी। और तेरे को तो मैगी बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा। मैं तो कहता हूँ रामू, तू कल से ही मैगी बेचना शुरू कर दे। अरे माँ, सुनती हो? मैंने तो सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं कल से मैगी बनाऊंगा, और हमारे गांव में तो किसी ने मैगी खाया भी नहीं है। तो मैं पहले ही दिन ऐसी मैगी बनाऊंगा कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह मेरे लाल, ये तो बहुत अच्छी बात सोची है तूने। तू कल से ही पास वाले बाजार में मैगी का ठेला लगाना। देखना भगवान एक दिन सब अच्छा करेंगे। हाँ। अगले दिन ही सुबह सुबह रामू अपने मैगी का ठेला पास वाले बाजार में लगाता है। लोग उसके मैगी को बड़े विचित्र भाव से देख रहे थे। इतने में ही एक ग्राहक आता है। अरे रामू बेटा, ये क्या अजीब चीज बेच रहे हो? ये पतली पतली लंबी लंबी चीजें, आखिरकार ये है क्या? अरे पलटन चाचा, आइए आइए और एक बार खा करके तो देखिए। ये मैगी है। अगर खाने में स्वाद ना आए तो पूरे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है ठीक है, अगर इतना कहते हो तो एक प्लेट लगा दो मेरे लिए। लेकिन बेटा याद रखना, अगर स्वाद नहीं आया तो पैसे नहीं दूंगा। रामू एक प्लेट मैगी पलटन चाचा को देता है। मैगी खाते ही पलटन चाचा को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे वाह रामू बेटा, ये तो सचमुच बड़ा लाजवाब बनाया है तुमने। इसे खाने के बाद तो मेरा दिमाग एकदम मस्त हो गया है। अब तो मैं गांव में सबको बताऊंगा कि हमारे बाजार में मैगी नाम का एक नया सामग्री आ गया है। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। रामू के मैगी का ठेला अब जोरों शोरों से चल रहा था। रामू ने ठेले पर एक अनोखी तरकीब शुरू की। जो भी ग्राहक उसकी मैगी खाता, रामू उसे एक पहेली पूछता। पहेली का जवाब सही हुआ तो 10% छूट मिलती। और रामू भैया, कैसे हो? दुकान तो तुम्हारी बहुत अच्छी चल रही है। चलो एक प्लेट मैगी मुझे भी खिला दो।
अब मैंने सुना है कि तुम मैगी पे 10% का डिस्काउंट भी देते हो, मुझे भी डिस्काउंट दोगे क्या? अरे बिल्कुल भैया, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। पहेली? अरे भाई, पहेलियों को तो मैं इसे चुटकियों में सुलझा देता हूँ, चुटकियों में। तुम पूछो तो सही। चलो फिर ठीक है, मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जो सिर्फ बढ़ती है पर कभी घटती नहीं। अरे भाई रामू, इसके तो बहुत सारे जवाब हैं, मगर उनमें से जो एक जवाब जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है वो है उम्र, क्योंकि उम्र हमेशा बढ़ता है पर घटता नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। ये रही आपकी मैगी 10% की डिस्काउंट पे। रामू और उसके मैगी का ठेला अब गांव भर में प्रसिद्ध होने लगा। रामू बहुत खुश था, मगर फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी न था। अरे ओ गरीब के बच्चे रामू, मैंने सुना है कि तेरा ठेला बहुत अच्छा चल रहा है और तू खूब पैसे छाप रहा है। अब सुन, कल से तू मुझे हफ्ता देगा, समझा क्या? हफ्ता? किस बात का हफ्ता? मैं यहाँ अपनी मेहनत से कमाता हूँ, मैंने कभी आपसे कोई पैसे नहीं मांगे, आपका कभी अनाज नहीं मांगा, फिर किस बात का हफ्ता दूं मैं आपको? बेटा बहुत अच्छे, एक तो मेरे चौराहे पे खड़ा है, ऊपर से मेरी जमीन पर ठेला लगा करके रखा है और उल्टा मुझसे ही जबान लड़ा रहा है। रुक जा, अभी तेरे को बताता हूँ। इतना कहते ही जमींदार रामू के ठेले में आग लगा देता है। रामू के सामने उसके सपने जल रहे थे, मगर रामू कुछ नहीं कर पा रहा था। ठेला बर्बाद होने के बाद रामू फिर से उदास रहने लगा था, मगर फिर एक दिन। अरे बेटा, तू इतना उदास क्यों होता है? उन्होंने ठेला जलाया है, पर तेरे हौसले को नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल भगवान का कोई फरिश्ता हमारी मदद के लिए जरूर आएगा। अरे रामू बेटा, तू इतना उदास क्यों होता है? तू एक काम कर, बाजार में मेरी थोड़ी सी जमीन है, तू वहाँ पे अपना ठेला लगा ले और वहाँ पे तू डेली मैगी बेचा कर और मुझे किराया भी मत देना। जिस दिन तेरे पास पैसे हो जाएंगे और तू एक बड़ा आदमी बन जाएगा, तब मुझे किराया दे देना। पलटन चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपकी यह की हुई मदद जिंदगी भर याद रखूंगा। रामू अपने पिताजी के ठेले जैसा दिखने वाला ठेला बनाता है और पलटन चाचा की मदद से फिर से अपने मैगी का कारोबार शुरू कर देता है। अयो रामू, बचपन में हम दोनों चड्डी में घूमता था और आज तू मैगी का दुकान खोल के मुझे भूल गया जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है अय्यर, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हारे लिए तो मैगी हमेशा फ्री रहेगी। और इस तरह से रामू के हौसले और मेहनत के कारण उसकी मैगी फिर से गांव में अपना रंग बिखेरने लगी।